आज आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता से समझ आने वाली हैं। कुछ ऐसी गलतियां जो मैं देखता हूं, जो भारी गलतियां हैं और हमारे नवयुवक, हमारे बंधु उनको निरंतर करते रहते हैं और उन्हें सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होते। मेरा प्रश्न है कि क्या आपने प्रतिकार करके, विरोध करके कभी अपने मन को जीता है? अगर नहीं तो इस दिशा में थोड़ा सा कार्य करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं दो चीज़ें आपके सामने साझा करूँगा। सबसे पहला है सम्यक भोग, दूसरा है अति भोग। इन दोनों में बड़ा अंतर है और अगर इस अंतर को समझ के हमने ठीक तरीके से अपने जीवन को व्यवस्थित किया तो हम काफ़ी कुछ सुंदर और बेहतर कर सकते हैं जीवन में। सम्यक भोग क्या है? जिस तरह से आपका मन आपको कभी प्रेरित करता है कि मुझे खीर खानी है, आपका मन आपको प्रेरित करता है कि कोई फल खाना है जिसमें कि आपके शरीर की भी हानि नहीं है, जिसमें कि कोई आपत्ति भी नहीं है, जो शास्त्र सम्मत भी है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं, तो वहां पर भी अगर उसका विरोध किया जाएगा तो उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है और उससे हानि ही होगी। आप इस बात को समझ लें कि आपका मन काफ़ी बलवान है, क्योंकि आप पहले भी जीवन पर्यंत ये कोशिश कर चुके हैं कि मैं अपने मन को नियंत्रित कर लूं, हरा लूं, लेकिन क्या ऐसा संभव हुआ है? इसलिए हर चीज़ में, हर बात में अगर मन का विरोध किया जाता है तो वो उचित नहीं है। दमित नहीं करना है, हमें मित्रवत उसके साथ व्यवहार करके उसे इस तरह से मोड़ना है जिससे कि वो हमारा शत्रु नहीं, हमारा मित्र हो जाए। यही इंद्रियां जिनसे हम देखते हैं, हम इन आंखों से कुछ गलत चीजें देख करके अपने आप को उत्तेजित भी कर सकते हैं और इन्हें कुछ अच्छी चीजें देख करके शांति का अनुभव भी कर सकते हैं। अपने ईश्वर का, इष्ट का स्वरूप देख करके अपने मन को पवित्र भी कर सकते हैं। इसी तरीके से सभी इंद्रियों की बात है, ये हमारी मित्र भी हो सकती हैं और ये हमारी शत्रु भी हो सकती हैं। जैसे कि एक बड़ा ही बलवान व्यक्ति होता है जो कि आपसे काफी अधिक बल रखता है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? आप उसके साथ मित्रवत, अगर कुछ बात मनवानी भी होती है तो क्या करते हैं? आप प्रेम पूर्वक जाकर के अपनी बात रखेंगे, आप ये बताएंगे कि ये कार्य करना क्यों उचित है, क्यों आवश्यक है, आपको हमारी इसमें क्यों सहायता करनी चाहिए। आप इसी तरीके से उस व्यक्ति से कुछ कार्य करवा सकते हैं और हित भी करवा सकते हैं अपना। लेकिन अगर उस व्यक्ति के साथ जाकर के आप लड़ाई करना शुरू कर दें, कठोर शब्दों में बात करना शुरू कर दें, तो बड़ी हानि हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इसी तरह से समझें कि मन बलवान है और उसके साथ मित्रवत व्यवहार करके धीरे धीरे उसे कैसे मोड़ना है, ये बोध अगर आपको हो जाएगा तो चीजें सरल होनी शुरू हो जाएंगी। अब आप इसी प्रकार समझें कि जैसे आपके मन ने कोई ऐसी वस्तु की इच्छा की जो कि कोई किसी दृष्टि से गलत नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, तो उसे ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मान लेते हैं कि खीर का एक इच्छा हुई कि मुझे आज खीर खानी है, आपने खीर खानी शुरू की। वो क्या है? सम्यक भोग है, तो वास्तव में भोग ही, लेकिन सम्यक है, उससे आपके शरीर को, जीवन को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर उसी खीर की मांग करना शुरू कर दें कि ये और चाहिए, और चाहिए, पेट भर चुका है, फिर से चाहिए, वो बासी हो गई है, फिर से चाहिए, मुझे कल भी चाहिए, इस तरह की जब एक इच्छा मन में बननी शुरू हो जाती है उसे कहते हैं अति भोग। ये अति भोग ही गलत है और ये अति भोग तब होता है जब व्यक्ति निरंतर शरीर के तल पर ही जीता है, शरीर को ही पोषित करने की कोशिश करता है। अन्यथा आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर की प्राथमिक आवश्यकताएं, हमारे जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं वो सरलता से पूरी हो जाती हैं, लेकिन भोग की कोई सीमा नहीं है, वो निरंतर 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 चलता रहता है। ऐसे व्यक्ति भी आपने बहुत देखे होंगे और आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं जो कि तमस से प्रभावित रहते हैं। जब तक व्यक्ति तमोगुणी बना रहेगा, तमस उसके जीवन में अधिक रहेगा, तब तक उसके जीवन में जड़ता बनी रहेगी। और ये बात आप समझ लें, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के सिद्धांत मैंने पहले भी साझा किए हैं, लेकिन ये बात समझ लें कि जो व्यक्ति तमोगुण में लिप्त है, तमोगुण में लेटा हुआ है, वो एकदम से सतोगुण में नहीं जा सकता। कोई पूर्ववत कोई चमत्कार हो जाए, कोई ऐसी प्रेरणा एकदम से हो जाए, जैसे कि अंगुलीमाल और दूसरे ऐसे उदाहरण भी हमारे सम्मुख हैं जो सीधे सतोगुण में चले गए। लेकिन अधिकांश यही होगा कि जो व्यक्ति तमोगुण में है उसे धीरे धीरे से रजोगुण में लाया जाए। तमोगुण में व्यक्ति निष्क्रिय होकर के गलत चीजों में ही सुख देख रहा है, वो जड़ता में पड़ा हुआ है, उसकी बुद्धि कुंद हो गई है। अब धीरे धीरे उसे एक्टिव करके रजोगुण में ले आए। रजोगुण का स्वभाव क्या है कि वो एक्टिव होकर के बाहरी परिवेश को देखे, अपनी स्थिति को देखे, वो जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करे, वो महत्वाकांक्षी हो जाए, वो धन संपदा भी अर्जित करे। इससे
आगे बढ़ते हुए फिर वो पूर्ण सात्विक भाव में जी सकता है और अपने कार्य करता भी रहेगा, उनसे लिप्त नहीं होगा। जैसे एक रजोगुणी व्यक्ति है, वो जिस प्रकार से कार्य करता है उसी प्रकार से एक सतोगुणी व्यक्ति भी कार्य करता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन क्योंकि उसने उन कार्यों के पीछे के भाव को अब बदल लिया है, रूपांतरित कर लिया है, दिशा दे दी है, तो वो चीजें अब उसके जीवन में बाधा नहीं बनती है, उसे अवरुद्ध नहीं करती हैं। तो धीरे धीरे से तमोगुण से रजोगुण में आने का प्रयत्न और फिर रजोगुण से धीरे धीरे सतोगुण में जब व्यक्ति जाता है तब उसकी प्रगति होती है। और प्रगति भी कैसी होती है इसके विषय में अंत में एक महत्वपूर्ण चर्चा अवश्य करेंगे, लेकिन इससे पहले आपका थोड़ा सा कुछ जान लेना जरूरी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके खुद के पुरुषार्थ ही आपकी सहायता करेंगे, आपके खुद की मेहनत और इच्छा जिज्ञासा ही आपको आगे बढ़ाएगी। ये जिज्ञासा अंतःकरण में जब एक बार विकसित हो जाएगी और ये प्रयास पूर्वक होगी। अब आप ऐसा ना सोचें कि मेरे मन में जब जिज्ञासा नहीं हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरी उसमें क्या गलती है। नहीं, आपको एक शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको चिंतन करना पड़ेगा। आप सोचिए तो बैठ करके, आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जीवन और कितना ज्यादा बेहतर और सुंदर हो सकता है। आपके अपने पुरुषार्थ, अपनी कोशिश ही कार्य करेगी। ये प्रेरणा हो सकती है, मेरे शब्द प्रेरणा हो सकते हैं, मार्गदर्शन प्रेरणा हो सकता है, लेकिन जो वास्तविक कार्य है वो आपके अंतःकरण से एक आवाज जब आए उसके बाद बहुत बड़े परिवर्तन होने शुरू हो सकते हैं। एक मुझे दृष्टांत याद आता है। एक बार एक राजा जो कि बड़ा ही धर्मनिष्ठ था, बड़ा ही अच्छे व्यवहार वाला था, वो ईश्वर की भक्ति बड़ी करता था। ईश्वर उससे बड़े प्रसन्न हो गए और जब निरंतर उसने कठोर भक्ति की तो एक दिन उसके सम्मुख प्रकट हुए। वो अपनी प्रजा से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। भगवान ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूं, प्रसन्न हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास धन संपदा भी है, अच्छा राज्य भी है, शांति भी है, वैभव भी है, और मैं आध्यात्म के मार्ग पर हूं तो मेरा मन में निरंतर एक शांति बनी रहती है। मुझे और इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा को भी ये अनुभव हो। जो अनुभव मैं अपने जीवन में कर रहा हूं, जिस शांति का मैं अनुभव कर रहा हूं, वो मेरी प्रजा को भी किसी तरीके से हो जाए। भगवान कहते हैं कि तो इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो राजा कहता है कि आप मेरी प्रजा को एक बार अगर दर्शन दे दें तो आपके दर्शन मात्र से उनका कल्याण हो जाएगा, उनके मन में पवित्रता आ जाएगी। भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम कुछ और मांग लो तो ज्यादा अच्छा है। तुम अपने लिए कुछ मांग लो, तुम उनके लिए मांग रहे हो, तुम्हें उनकी मनोस्थिति नहीं पता है, तुम खुद के लिए कुछ मांग लो तो ज्यादा अच्छा है। या फिर जिन्हें तुम बड़ी ही करीबी से, नजदीकी से जानते हो, उनके लिए मांग लो। तो कहता है नहीं नहीं, मुझे मेरी प्रजा के लिए चाहिए, उनका ही तो हो, यही मेरी इच्छा है। वो बहुत समझाते हैं, भगवान उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन उसके मन में यही बात टिकी रहती है कि मेरी प्रजा का हित हो। अब भगवान उसे कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो कल नगर से इतनी दूरी पर एक पहाड़ है, पहाड़ की तलहटी में मैं वहां पर उपस्थित रहूंगा। तुम इस निश्चित समय पर अपनी प्रजा को लेकर के वहां आ जाना, तो मैं दर्शन दूंगा। अब ऐसा ही किया जाता है, पूरे नगर में एक ऐलान करा दिया जाता है कि कल भगवान दर्शन देंगे और राजा के साथ अमुक अमुक स्थान पर सभी लोगों को कल जाना है। सब लोग उत्साहित भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं कि हमें भगवान के दर्शन का मौका मिलेगा, और वो अगले दिन एकत्रित हो जाते हैं राजा के महल के सामने और फिर राजा के साथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन भगवान के दर्शन करना अब सहज तो नहीं है, इसके लिए पात्रता तो चाहिए, इसके लिए खुद का परिश्रम तो चाहिए। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उस मार्ग पर, तो भगवान एक माया का रचना करते हैं, एक माया की, कि जैसे वो आगे जा रहे हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि कुछ दूरी पर चांदी की बड़ी असरफियां और चांदी के बड़ा धन संपदा बिखरी हुई है। अब उनमें से कुछ व्यक्तियों के मन में लालच आ जाता है और कुछ व्यक्ति राजा के साथ बढ़ने के स्थान पर उस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब उनमें से जो कुछ थे वो सोचते हैं कि देखो कितने निष्ठुर व्यक्ति हैं, कितने अज्ञानी हैं, इन्हें ये नहीं पता कि ईश्वर के दर्शन के महत्व क्या है, ये धन की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो दिखाई देता है कि सोने के सिक्के और बहुत सारे जवाहरात उन्हें दिखाई देते हैं। अब उनमें से कुछ और थे जो कि मन को किसी तरह रोके हुए थे, उनके मन में लालच आ जाता है और वो भी उस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब थोड़े बच जाते हैं, थोड़े आगे जाते हैं तो कुछ स्त्रियां दिखाई देती हैं जो कि बड़ी मनमोहक लग रही थी। अब उनके प्रति आकर्षित होकर के कुछ व्यक्ति उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़े आगे जाते हैं, कुछ ही बच जाते थे तो वहां पे हीरे, इस तरीके के जवाहरात और बहुमूल्य चीजें दिखाई देते हैं। तो
सारे लोग उधर चले जाते हैं। राजा बड़ा दुखी हो जाता है देख करके कि कितने अभागे हैं, कितने मूर्ख हैं, कि कितना बड़ा अवसर मिल रहा है और इसको ऐसे छोड़ रहे हैं। बस अब राजा बच जाता है और रानी बच जाती है। राजा सोचते हैं कि चलो रानी का तो कल्याण हो जाएगा, ये तो ठीक से आगे बढ़ रही है। अब जैसे आगे बढ़ रहे थे तो दिखाई देता है कि कुछ ऐसे रत्न जो कि रानी को बहुत ज्यादा प्रिय थे, रानी जिन्हें पहले से प्राप्त करना चाहती थी लेकिन कहीं मिलते ही नहीं थे, अब वो उसे दिखाई देते हैं। अब वहाँ पर तो रानी से भी रुका नहीं जाता है और वो भी उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। अब राजा अकेला रह जाता है, अकेला जाकर के भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। तब उसे भगवान पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारी प्रजा, कहाँ है वो सब लोग जिनका कल्याण तुम चाहते थे, जिनका हित तुम चाहते थे। तो राजा को अपनी गलती अनुभव होती है और तब एक विशेष सीख राजा के मन में बैठ जाती है कि पुरुषार्थ स्वयं करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति की इंद्रियां एकाग्र नहीं है, जिस व्यक्ति की इंद्रियां शुद्ध नहीं है, वो अपने जीवन में सफलता के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ सकता है। उसे जीवन में बहुत सारे आकर्षण मिलेंगे। जैसे वो व्यक्ति भी मन से तो प्रसन्न ही थे कि हमें आज ईश्वर के दर्शन होंगे, लेकिन उन्हें जो रास्ते में चीजें दिखाई दी वो उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई उनके उस लक्ष्य से जिस तरफ वो आगे बढ़ रहे थे। इसी तरीके से आपकी इंद्रियां भी हैं, आपका मन भी है जो कि बहुत सारे भोग में आसक्त रहता है। और जब आपको ऐसा अनुभव होगा कि ये भोग जो मेरा लक्ष्य है उससे अधिक महत्व रखते हैं या फिर उससे अधिक आनंद देने वाले हैं, तब आप अपने जो उचित मार्ग है उसको छोड़कर जो गलत मार्ग है, जो इंद्रियों की आसक्ति और मन की चंचलता से प्रेरित होकर जिस तरफ आगे बढ़ते हैं, आप उस तरफ बढ़ना निश्चित रूप से शुरू कर देंगे। इंद्रिय शोधन हो गया तब आप आगे बढ़ सकते हैं। और इंद्रिय शोधन कब होगा? जब आपका लक्ष्य ऐसा होगा जिसके प्रति आपका समर्पण है। राजा का समर्पण था तो राजा को कोई चीज आकर्षित नहीं कर रही थी, प्रजा का नहीं था, रानी का नहीं था, तो उनको अनेक चीजें आकर्षित करने वाली मार्ग में मिली और वो उनके मार्ग को बाधित कर दिया उन्होंने। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपके खुद के चुनाव, आपकी खुद की इंद्रियों की शुद्धि, यही चीजें हैं जो कि आपको आगे बढ़ाएंगी। आपको अपने लिए एक उचित लक्ष्य निर्धारित करना होगा और समर्पण के साथ उसके लिए आगे बढ़ना होगा। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सिद्ध है, पूरी तरह से स्पष्ट है कि जब हम किसी एक ऐसे कार्य में लगे हुए होते हैं जो हमारे लिए बहुत कठिन है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चुनौती वाला कार्य है, जिसमें हमें अपनी पूरी ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ता है, पूरी क्षमता का, हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, उस कार्य में लगे हुए हमारा मन हमें किसी भी ऐसी चीज़ के प्रति आकर्षित नहीं करता जो कि उस मार्ग को बाधित कर सकती है, क्योंकि ऊर्जा को अब दिशा मिल गई, ऊर्जा अब कुछ भी शेष नहीं बची है। जब ऐसे कार्य कर रहे हो जिसमें आप बड़े आराम से कर लेते हो, जिसमें आपको कोई कष्ट नहीं होता, तो ऐसे कार्यों में उतनी ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं है जितनी ऊर्जा आपके अंदर है। तो जो शेष ऊर्जा है वो गलत दिशा में आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर वो कार्य कर रहे हो जो कि आपकी पूरी ऊर्जा मांगता है, पूरी एकाग्रता मांगता है, पूरा समर्पण मांगता है, तो आपके पास पीछे कुछ शेष बचा ही नहीं जो कि भटकाव का कारण बने। इस बात को मात्र समझ लो और अपने लिए एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो कि आपको और अधिक विकसित करे और अधिक विकसित करने के लिए मजबूर करे आपको। आप अगर विकसित हो तभी उसकी प्राप्ति की जा सकती है। छोटे मोटे लक्ष्य छोटे मोटे परिणाम देंगे और छोटा मोटा ही जीवन देंगे। तो बड़े लक्ष्य बनाएंगे तभी जीवन में कुछ बेहतर घटित हो सकता है। इस बात को अच्छे से समझ लेना जरूरी है और ये बात भी समझ लें कि आपके अपने पुरुषार्थी कार्य करेंगे वही आपको आगे बढ़ाएंगे और आपको जीवन में प्रगति और समृद्धि दिलाएंगे। और धीरे धीरे जब आप इस रजोगुण की अवस्था से सतोगुण में जाने लगेंगे तो और लक्ष्य ऊंचे हो जाएंगे और उनकी प्राप्ति भी निश्चित रूप से आप कर सकेंगे। तो इन चीजों को मन में अच्छे से बिठा लें और इस दिशा में कार्य करें, निश्चित रूप से परिणाम बहुत अधिक अच्छे प्राप्त होंगे।